Hello, class 7 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we are going to start 15th chapter, which is phrasal verbs. Let's get started. A phrasal verb is a combination of two or more words used to convey a specific meaning of its own. यानी कि एक फ्रेजल वर्ब क्या होता है स्टूडेंट, एक कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का जो एक सेम चीज को या एक सेम मीनिंग को, स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करना चाहते हो. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस देखिए, लुक अप दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी. यहाँ पर मीन्स चेक. लुकअप का मीनिंग, लुकअप आपको ये जो वर्ड दिया गया है हाईलाइटेड है ना, तो लुकअप दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी, ये आपका सेंटेंस है. तो लुकअप का क्या मतलब है यहाँ पे, मीन्स चेक, कि हमें इस वर्ड को चेक करना है डिक्शनरी में. तो लुकअप का मतलब चेक हुआ. तो ये आपका हुआ एक फ्रेजल वर्ब जिसमें आपने दो अलग अलग वर्ड्स, लुक और अप, दो वर्ड्स का यूज किया है, लेकिन उनका मीनिंग सेम है. किससे? चेक वाले वर्ड से. ठीक है, ये आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. एक और एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक. तो यहाँ पर क्रश्ड और किल, क्रश्ड और किल दो मीनिंग्स हैं आपके इस सेम फ्रेजल वर्ब के रन ओवर के लिए. रन ओवर या फिर क्रश्ड और किल्ड. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी गेट्स अलोंग वेल विथ हर मदर इन लॉ. यहाँ पर गेट अलोंग, जो गेट्स अलोंग जो है वो आपका फ्रेजल वर्ब है. तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, मेंटेन अ गुड रिलेशन. गेट्स अलोंग का यही मीनिंग है. तो ये आपका गेट्स अलोंग जो है ये फ्रेजल वर्ब हुआ. फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन द हॉस्पिटल वेटिंग फॉर हिज टर्न. अब यहाँ पर केम अक्रॉस जो आपका वर्ड है वो फ्रेजल वर्ब है. तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का जो एक्चुअल मीनिंग है केम अक्रॉस का वो क्या है, मेट एक्सीडेंटली. यानी कि वो केम अक्रॉस का मतलब होता है कि अचानक मिलना, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था, उसे नहीं पता था कि उसे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड मिल जाएगा हॉस्पिटल में. तो ये एक्सीडेंटली ये मिले ना, तो यहाँ पर केम अक्रॉस का यही मीनिंग है. केम अक्रॉस यहाँ पर आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब. द वर्ड ग्रुप्स इन कलर्ड आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जितने भी जो ग्रुप वर्ड्स थे, दो दो वर्ड्स जो थे वो जो कलर्ड थे वो फ्रेजल वर्ब्स थे आपके, मैंने आपको बताया ही था. अब यहाँ पर देखिए, अ फ्रेजल वर्ब्स बिगिन विद अ वर्ब फॉलोड बाय एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन और बोथ. एक फ्रेजल वर्ब जो होता है स्टूडेंट, वो सबसे पहले हम एक वर्ब लिखते हैं और उसके बाद में हम या तो एक एडवर्ब लिखते हैं या फिर एक प्रीपोजिशन लिखते हैं या फिर दोनों साथ में भी लिख सकते हैं. These adverbs and prepositions added to the verb to form a phrase are called particles. तो ये जो adverbs और prepositions होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें हम verb के साथ में ऐड करते हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं particles. Below are some elementary phrasal verbs and their meanings. Commit them to memory. यहाँ पर आपको इन्हें याद करना है, जितने भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्री फ्रेजेस दिए हैं और साथ में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है. आइए उन्हें डिस्कस करते हैं. हाउ आर द चिल्ड्रन गेटिंग ऑन एट स्कूल. गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन आपका कलर्ड फ्रेजल वर्ब है. तो गेटिंग ऑन का क्या मतलब हुआ, प्रोग्रेसिंग. यानी कि चिल्ड्रन जो है वो अपने स्कूल में किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, He got back from Delhi last night. Got back का मतलब returned. I found out that he was cheating all of us. Discovered the truth. Found out का मतलब. Fourth देखिए, please fill in your name and address. Fill in का क्या मतलब हुआ, complete a form. Tom and Jerry have fallen out again. तो यहाँ पर fallen out का क्या मतलब है, quarreled, यानी कि लड़ना झगड़ना इस तरीके से. 6 देखिए, इट्स नाइस टू ईट आउट फॉर अ चेंज. ईट आउट का क्या मतलब हुआ, ईट इन अ रेस्टोरेंट. ईट आउट का मतलब ये नहीं आप घर से बाहर जाके खाना खाओ, इन अ रेस्टोरेंट. ईट आउट एक कहने का तरीका, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है कि एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया जाए. 7th देखिए, वाइल इन दिल्ली आई ड्रॉप्ड इन ऑन एन ओल्ड फ्रेंड. ड्रॉप्ड इन का क्या मतलब हुआ, विजिटेड कैजुअली, यानी कि ऐसे ही कैजुअली मिलने जाना, उसको कहते हैं ड्रॉप्ड इन. द फैक्ट्री क्लोज्ड डाउन लास्ट ईयर. क्लोज डाउन का क्या मतलब हुआ, क्लोज्ड परमानेंटली. ही कम्स फ्रॉम शिमला. कम्स फ्रॉम का मतलब बिलोंग्स टू. इसका मतलब ये नहीं कि वो शिमला से आता ही रहता है, इसका मतलब ये है कि वो शिमला से
बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू। 10th देखिए, डू यू वॉन्ट टू कैरी ऑन लर्निंग फ्रेंच। कैरी ऑन का क्या मतलब हुआ? कंटिन्यू, कि क्या तुम फ्रेंच पढ़ना चाहते हो, कंटिन्यू रखना चाहते हो इस चीज। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू। देव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? कैंसल्ड। कैंसिल करने को हम कॉल्ड ऑफ कहते हैं फ्रेजल वर्ब में। एक और देखिए, चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप लविंगली बाय देयर पेरेंट्स। ब्रॉट अप का क्या मतलब हुआ? एजुकेटेड एंड केयर्ड फॉर। ब्रॉट अप का मतलब ये है। ब्रॉट अप आपका क्या हुआ? फ्रेजल वर्ब हुआ। और कुछ देखिए एग्जांपल्स। माय बाइक ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। ब्रोक डाउन का क्या मतलब हुआ? अब ब्रोक डाउन का मतलब ये नहीं है उसकी बाइक टूट गई, बट इसका मतलब ये है कि स्टॉप्ड फंक्शनिंग, यानी कि उसकी बाइक चलना रुक गई एकदम हाईवे पे, तो उसको कहते हैं ब्रोक डाउन। द मीनिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। पुट ऑफ का क्या मतलब हुआ? डिलेड या फिर पोस्टपोन्ड। इफ यू लेंड मी सम मनी आई विल पे बैक टुमारो। तो पे बैक का क्या मतलब हुआ? रिटर्न अ डेप्थ, यानी कि उसने कुछ कर्जा लिया है उससे, तो वो उसको वापस दे देगा। ठीक है, तो डेप्थ का मतलब कर्जा होता है, तो पे बैक का मतलब हुआ रिटर्न ऑफ डेप्थ, यानी कि वो कर्जा चुका रहा है, पे बैक। इट्स टाइम टू पैक अप एंड गो होम। पैकअप का क्या मतलब हुआ? स्टॉप डूइंग समथिंग। पैकअप का मतलब कि अब सब काम बंद करके, सारे काम, स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्टॉप करके, बंद करके, खत्म करके, और फिर मतलब घर जाने वाली बात यहाँ पर बोली गई है। 17th देखिए, यू कैन लुक इट अप इन द डिक्शनरी। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ये भी लुक अप की जगह लुक इट अप है। इसका मतलब भी सर्च ही है कि आप सर्च कर सकते हो डिक्शनरी में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडेज। लुकिंग फॉरवर्ड टू का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर। कोई चीज हम खुशी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हॉलीडेज हम सबको पसंद आते हैं ना, तो हम सभी उनका वेट करते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडेज का मतलब है एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर। दे आर लुकिंग फॉर अ गुड टाइपिस्ट। लुकिंग फॉर का क्या मतलब है? सर्चिंग, ये वो ढूंढ रहे हैं एक अच्छा टाइपिस्ट। वॉट आर यू लुकिंग एट। तुम क्या देख रहे हो? तो लुकिंग एट का क्या मतलब हुआ? वॉचिंग। मैंने पूछा ना व्हाट आर यू लुकिंग एट का मतलब कि तुम क्या देख रहे हो, तो वॉचिंग केयरफुली, यानी कि कोई चीज को ध्यान से देखना, लुकिंग एट। हु इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। लुकिंग आफ्टर का क्या मतलब हुआ? टेकिंग केयर ऑफ। हम कहते हैं ना हु इज लुकिंग आफ्टर योर यंगर ब्रदर या कुछ भी, तो लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना। आई एम गोइंग टू लाई इन ऑल दिस मॉर्निंग। तो लाई इन का क्या मतलब हुआ? स्टे इन बेड, यानी कि वो सुबह तक अपने बेड पर ही रहना चाहता है। दे लाफ्ड एट हर व्हेन शी सेड शी हैड सीन अ घोस्ट। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वो सब हंसे जब उसने कहा कि उसने घोस्ट देखा है, एक भूत देखा है। तो लाफ्ड एट का क्या मतलब होता है? मॉक्ड एट, यानी कि हंसना किसी के ऊपर, किसी का मजाक उड़ाना, इस तरीके से। यू शुड ट्राई टू कीप अप योर ग्रैंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कीप अप का क्या मतलब होता है? मेंटेन रखना, कि कीप इट अप, ऐसे कहता है ना कि कीप अप, कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क। तो इस चीज का मतलब होता है मेंटेन करके रखना, कि ये चीज ऐसी ही होती रहनी चाहिए। कैन यू होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज। तो होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है? वेट ऑन द फोन। हम कहते हैं ना फोन पे होल्ड करना, थोड़ी देर के लिए वेट करना, वेट ऑन द फोन, इस तरीके से। गर्ल्स ग्रो अप मोर क्विकली देन बॉयज। तो यहाँ पर ग्रो अप का क्या मतलब होता है? मेच्योर। इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़कियां लड़कों से जल्दी 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 बड़ी होती जाती है, बट इसका मतलब ये है कि वो मेच्योर ज्यादा जल्दी होती है लड़कों से। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। ग्रो अप का मतलब मेच्योर। आई थिंक द मिल्क हैज गॉन ऑफ, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मिल्क जो है, दूध जो है वो फट गया, हम कहते हैं ना। तो गॉन ऑफ का मतलब क्या है? बिकम बैड, यानी कि कुछ चीज खराब हो जाना। तो दूध खराब हो गया, उसको ऐसा लगा, तो उसको हमने गॉन ऑफ लिखा है यहाँ पर। और देखिए, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट यू शुडंट गिव अप। अब गिव अप का क्या मतलब है यहाँ पे? स्टॉप ट्राइंग। हम कहते हैं ना डू नॉट गिव अप, गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी कि हम कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई चीज की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें उस चीज से रुकना नहीं चाहिए। स्टॉप ट्राइंग, ट्राई करने से रुकना नहीं चाहिए। तो गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग। आई गॉट अप एट 7 दिस मॉर्निंग। गॉट अप का क्या मतलब होता है? रोज फ्रॉम बेड, यानी कि बेड से उठना। आई हैड एन ऑपरेशन बट आई एम गेटिंग ओवर इट नाउ। यानी कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब मैं उससे गेटिंग ओवर,
इट नाउ, यानी कि मैं उससे गेट ओवर कर रहा हूँ। गेट ओवर का क्या मतलब होता है? रिकवरिंग फ्रॉम। उसका ऑपरेशन हुआ था ना, तो वो अब रिकवर कर रहा है उस ऑपरेशन से। तो यहाँ पर गेटिंग ओवर मतलब कि रिकवर करना। राइट डाउन द एड्रेस बिफोर यू फॉरगेट इट। तो यहाँ पर राइट डाउन का क्या मतलब हो गया? राइट डाउन का मतलब ऐसे नहीं नीचे कहीं लिखना, बट राइट डाउन का मतलब होता है कि नोट डाउन करना, नोट करना किसी चीज को ऑन पेपर, नोट डाउन ऑन पेपर। 32 देखिए, ही वर्कड आउट द प्रॉब्लम्स इन अ फ्यू मिनट्स। वर्कड आउट का क्या मतलब होता है? सॉल्व करना, सॉल्व इसका मतलब होता है, कहता है ना हमें ये वर्कआउट करके देखना चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है, तो सॉल्व करके देखना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। These shoes have worn out very quickly. Worn out का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? Become old and unusable. यानी कि worn out यानी कि अब वो यूज नहीं कर सकता इन शूज को, और ये बहुत पुराने हो चुके हैं, यूज करने लायक नहीं रहे इस तरीके से। तो worn out का मतलब है become old and unusable. What time did you wake up? Wake up का क्या मतलब होता है? Wake from sleep. अपनी नींद से उठना। I can't hear the radio. Please turn it up a little. Turn it up का मतलब ऐसे नहीं उसको मोड़ना कहीं पे, बट उसको तिरछा करना या ऐसे कुछ नहीं, बट इसका टर्न अप का क्या मतलब है कि उसको वॉल्यूम बढ़ाना, उसकी मेक लाउडर, यानी कि उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करना। दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट 1,000 बाइक्स एवरी डे। टर्न्स आउट का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसर्स। टर्न्स आउट मतलब ऐसे नहीं कि उसको कहीं टर्न करके बाहर भेज दिया या कुछ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री है वो 1,000 बाइक्स हर दिन प्रोड्यूस करती है, यानी कि बनाती है। प्लीज टर्न द टेलीविजन ऑन। यहाँ पर भी टर्न और ऑन का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ इसको चेंज करना है, बट इट्स जस्ट मीन कि यहाँ पर हमें स्विच ऑन करना है टेलीविजन को, टीवी को। प्लीज टर्न द टैप ऑफ। अब यहाँ पर टैप जो है उसको बंद करना है, तो स्टॉप द फ्लो, यानी कि जो नल है उसको बंद करना है, सो दैट उसमें जो फ्लो आ रहा है पानी का वो स्टॉप हो जाए, स्टॉप द फ्लो। हिज रिक्वेस्ट हैज बीन टर्न डाउन। अब यहाँ पर टर्न डाउन का ऐसा मतलब नहीं कि कुछ नीचे टर्न कर दिया हो, ऐसे नहीं, बट टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देना। ट्राई ऑन द शूज बिफोर यू बाय देम। ट्राई ऑन का क्या मतलब होता है? वेयर टू सी हाउ दे फिट। हम कहते हैं ना हम ये ट्राई करने जा रहे हैं, यू शुड ट्राई ऑन दिस थिंग, ऐसे से। तो ट्राई करना यानी कि हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो उससे हम पहले ट्राई करेंगे कि हमें वो फिट हो रही है या नहीं हो रही। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। यू शुड थिंक ओवर द होल इशू वंस अगेन। थिंक ओवर का क्या मतलब होता है? कंसिडर केयरफुली, यानी कि दोबारा से उस चीज के बारे में सोचना, उसे कंसिडर करना ध्यान से, तो उसको कहते हैं थिंक ओवर। यू शुड हैव थॉट ऑफ इट अर्लियर। थॉट ऑफ का क्या मतलब होता है? पेड अटेंशन टू, यानी कि हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था पहले ही, अर्लियर। तो थॉट ऑफ का मतलब होता है पेड अटेंशन टू। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट। थिंकिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? कंसिडरिंग, मतलब तुम क्या सोच रहे हो, क्या सही तुम्हें लग रहा है, इस तरीके से। आई होप आई एम नॉट पुटिंग यू ऑफ। पुटिंग यू ऑफ का क्या मतलब हुआ? डिस्टर्बिंग, कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो पुटिंग ऑफ का मतलब होता है डिस्टर्बिंग। शी इज पुटिंग ऑन हर न्यू हैट। अब यहाँ पर पुटिंग ऑफ का अलग मतलब था, लेकिन पुटिंग ऑन का टोटली डिफरेंट मीनिंग है। पुटिंग ऑन का मतलब है वेयरिंग, कुछ अपने ऊपर पहनना, लाइक यू आर वेयरिंग न्यू हैट, ठीक है, तो आपके ऊपर आपने वो हैट पहनी। आई कांट पुट अप विथ दिस इंसल्ट। पुट अप विथ का क्या मतलब होता है? टॉलरेट, मतलब मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरीके की इंसल्ट को। तो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, टॉलरेट करना। कैन यू रिंग बैक प्लीज। रिंग बैक का क्या मतलब हुआ? टेलीफोन अगेन, यानी कि रिंग बैक मतलब दोबारा मुझे रिंग करना, दोबारा मुझे कॉल करना। तो अगेन कहते हैं ना, तो टेलीफोन अगेन। वीव रैन आउट ऑफ शुगर। यूज्ड ऑल फिनिश्ड। रैन आउट ऑफ का क्या मतलब होता है कि कोई चीज खत्म हो गई है, यहाँ सारी यूज हो चुकी है। आई एम सेविंग अप फॉर माई हॉलीडेज। सेविंग अप का क्या मतलब होता है? पुटिंग मनी असाइड, यानी कि कुछ पैसे बचाकर अलग से रखना, उसको हम कहते हैं सेविंग अप। वी वेंट टू सी हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट। सी हिम ऑफ, सी ऑफ का क्या मतलब होता है? टू से गुड बाय, किसी को गुड बाय कहना सी ऑफ कहना होता है। वॉट टाइम शेल वी सेट ऑफ। सेट ऑफ का क्या मतलब हुआ? स्टार्ट अ जर्नी, कोई जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको हम सेट ऑफ कहते हैं फ्रेजल वर्ब में। शी इज ऑलवेज शोइंग ऑफ हर रिचेज।
तो यहाँ पर शोइंग ऑफ का क्या मतलब होता है? बोस्टिंग ऑफ, यानी कि किसी चीज की बढ़ाई करना, मतलब इतराना किसी चीज को लेके ना, शो ऑफ करना, तो उसको हम बोस्टिंग कहते हैं। मनु टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर का क्या मतलब हुआ? रिसेम्बल्स, यानी कि वो उनसे रिसेम्बल करता है, मिलता जुलता है। What time did the plane take off? टेक ऑफ का क्या मतलब हुआ? लेफ्ट द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, यानी कि जब हमारा प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो जो ग्राउंड होता है उसको छोड़ के फ्लाई करना शुरू करता है, तो लेफ्ट द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई। लास्ट देखिए, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। टुक ऑफ का क्या मतलब हुआ? रिमूव्ड, कोई चीज उतारना, किसी चीज को रिमूव करना, उसको हम टुक ऑफ को कहते हैं रिमूव्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फ्रेजल वर्ब्स समझ में आए होंगे। इन फ्रेजल वर्ब्स को आप याद रखेंगे और साथ में इनके मीनिंग्स को भी याद रखेंगे। अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस without changing their meanings as shown in the example. Replace the colored verbs with the appropriate phrasal verb beginning with the words given in the bracket. तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस है इनको एज इट इज सेम लिखना है, लेकिन जिसमें कलर्ड जो फ्रेजल वर्ब है उसकी जगह आपको जो इसका मतलब ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं इनकी जगह पर जो ये फ्रेजल वर्ब होगा जो आपको ब्रैकेट में दिया है उसका यूज करना है। एग्जाम्पल भी आपको दिया है, पहले एग्जाम्पल देखिए। ही ऑलवेज क्रिटिसाइजेस हर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको रन दिया है वर्ड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही ऑलवेज रन्स हर डाउन। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। अब आप पहला सेंटेंस देखिए। हिज बिजनेस वॉज गोइंग ऑन वेल बट ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। यहाँ पर भी आपको कौन सा वर्ड दिया गया है? रन। तो यहाँ आप लिखेंगे हिज बिजनेस वॉज गोइंग ऑन वेल बट ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रनिंग डाउन। इस तरीके से आप इसे चेंज कर देंगे। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको फ्रेजल वर्ब्स समझ में आए होंगे। हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस किए, उनके मीनिंग्स डिस्कस किए, एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।